राजधानी दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में गीतांजलि फाउंडेशन द्वारा सनातन संस्कृति समागम सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का सफल संचालन अन्नू झा के नेतृत्व में किया गया। समारोह में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, जितेंद्र सिंह सेठी सहित कई गणमान्य अतिथियों की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन और मनमोहक गणेश वंदना से हुई, जिसने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। इस अवसर पर समाज सेवा, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम की सबसे खास झलक रही दिव्यांग बच्चों की प्रस्तुतियां। बच्चों ने अपने संगीत, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों से न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि अपनी प्रतिभा और उत्साह से पूरे माहौल को सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। मुख्य अतिथियों ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ साथ प्रेरणा का भी स्रोत बनते हैं। उन्होंने ये भी आग्रह किया कि इस प्रकार के आयोजन निरंतर होते रहने चाहिए, ताकि समाज में समावेशिता और सांस्कृतिक मूल्यों को और बल मिल सके। गीतांजलि फाउंडेशन का यह प्रयास समाज में सेवा भाव, समरसता और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय कदम माना गया। देश के कोने कोने से दिव्यांग भाई बहनों ने आकर जो रंग भरा है आज महाराष्ट्र सदन में, मैं बधाई देता हूं गीतांजलि फाउंडेशन को, अन्नू जी को, जिन्होंने बहुत अथक प्रयास किया और उन लोगों को सामने लेके आए जिनको लोग नीचे की श्रेणी में समझते हैं। मैं समझता हूँ प्रथम श्रेणी में है। हम लोग जो घरों से नहीं निकलते हैं वो दिव्यांग है, ये दिव्यांग नहीं है। इसलिए मैं बधाई देता हूँ और खास करके जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उन सभी भाइयों को बधाई देता हूँ और यही कहूँगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। हिंदी हम बताना, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। इतना अद्भुत और इतना प्रतिभाशाली व्यक्तियों को एक साथ एकत्रित करके एक मंच पर, और सभी जनता, मतलब कहते हैं ना कि प्रतिभा जो होती है वो ईश्वर का देन होती है। ईश्वर द्वारा दिया हुआ वो उपहार जो हर व्यक्ति को नहीं मिलता, वो बहुत सौभाग्यशाली होता है। और इस मंच से आज ये देखने को मिला कि गीतांजलि फाउंडेशन ने इतने प्रतिभाशाली उन व्यक्तियों को यहाँ एकत्रित किया है कि जो लोगों के मन में ये मानसिकता होती है कि वो अपंग है या उनके शरीर से वो नहीं कार्य कर पाते, पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं है, पर असलियत में मैं कहूंगी सत्यता ये है, पूर्ण यही लोग हैं। क्योंकि जिस प्रकार शिव और शक्ति, माँ भगवती सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी माँ ने सभी को बनाया है, ऐसे ही ये वो मनुष्य हैं कि जो सत्यता और सभ्यता और साथ ही साथ प्रतिभा क्या होती है हमें इनसे ही सीखने को मिलती है। और मैं यही चाहूंगी, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी गीतांजलि फाउंडेशन का, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया सेलिब्रिटी अतिथि के स्वरूप में, और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। सबको दिल से आशीर्वाद कि ऐसे ही ये फाउंडेशन कार्य करती रहे और समाज की सेवा करती रहे। देखिए, ये जो कार्यक्रम है ना, गरीब आदमी शब्द कहना ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ इतने बड़े बड़े लोग आए हैं और बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन एक जो वास्तव में जिनका प्रोग्राम है उनकी तरफ कोई नहीं देख रहा। हमें बड़ा ही इस बात पे दुख होता है और हमें मानना चाहिए कि हमारे देश में एक ऐसा वर्ग है जिस प्रकार भगवान ने 100% पृथ्वी को बनाया तो 25% मानव के लिए बनाया है और 75% प्रकृति के लिए बनाया है। उसी प्रकार हम मानस के अंदर भी बनाए गए। कुछ लोग विकलांग होते हैं, कुछ कैसे, लेकिन गीतांजलि जो फाउंडेशन है इस कार्य को कर रहा है, मैं उनके लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं हरिदास बाबा यमुना बचाओ हस्ताक्षर अभियान, मैं 3 साल के लिए ये कार्यक्रम चालू किया है। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा साथ दीजिए। बहुत अच्छा कार्य है, इसमें आप लोग साथ दीजिए। बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग समाज के लिए काम करते हैं, उसी तरीके से ये फाउंडेशन भी समाज के लिए काम करता है और हमेशा मोटिवेशन देने का काम करता है। हम जैसे महिलाओं को मोटिवेशन देने का काम करता है, इससे ज्यादा और क्या मोटिवेशन हो सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ी ये बात है कि मैं देख रही हूँ जिस तरीके से विकलांग जी आ करके, उसके साथ ही साथ छोटे बच्चे अलग अलग तरीके से सांस्कृतिक प्रोग्राम, सनातन प्रोग्राम और अलग अलग तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं।
उस परफॉर्मेंस को देख करके एक बच्चे के लिए मोटिवेशन है, एक सनातन धर्म के लिए मोटिवेशन है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, ऐसा ही भारत का उद्यान हो और ऐसे ही भारत आगे बढ़ते रहे। बहुत बढ़िया उत्तम आयोजन है और ये जो फाउंडेशन ने हमें एज अ गेस्ट आयोजित किया है तो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी। और इस तरीके के प्रोग्राम होने चाहिए, लोगों के कला को सराहना मिलनी चाहिए, उनके काम को सराहना मिलनी चाहिए और उनको ये एक एप्रिसिएशन है। दिस नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड इज एप्रिसिएशन फॉर देयर वर्क। इससे मुझे बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिली है, प्रेरणा मिली है और निरंतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती रहेंगी मेरे जैसे और सभी महिलाओं को जो समाज के लिए कुछ ना कुछ करने की उम्मीद रखते हैं। प्रोग्राम बहुत अच्छा है एंड जो स्पेशली मैंने देखा, जो स्पेशली एबल बच्चे हैं, जो चैलेंज्ड पर्सन है, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अप्रिशिएबल है। उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने का बहुत अच्छा तरीका है।